नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर मेडिकल फील्ड में बवाल मचा हुआ है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर छात्र एनटीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में छात्रों का गुस्सा एनटीए के खिलाफ पर फूट पड़ा है। मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े कर दिए। नीट एग्जाम में ग्रेस मार्क्स से लेकर छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। दरअसल नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तलब किया। मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। छात्रों ने गड़बड़ी का सीधा आरोप एनटीए पर जड़ा है। 1500 बच्चों का दोबारा हो भी जाएगा तो रैंक थोड़ी इतनी ऊपर जाएगी, तो उससे भी पूरे ऑल इंडिया रीनीट होना चाहिए ना। आप बोले कि सिर्फ 1563 बच्चों का मैटर है और उनका दोबारा से पेपर करा देंगे, तो आप जो पेपर लीक हुआ है वहां से जो बच्चे आगे निकल गए आप उस पर बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? जो पेपर लीक हुआ है आप उस पर बिल्कुल कोई बात ही क्यों नहीं कर रहे हैं? सर हमारी बस 3 मांग हैं मोदी सरकार से। ये जो धांधली हुई है इस पे सीबीआई जांच हो, क्योंकि अगर एनटीए ने गलती की और उसी की इंटरनल कमेटी जांच करेगी तो मुझे लगता है ये जस्टिफाई नहीं है। सेकंड, फिर से रीनीट होना चाहिए और तीसरा, ये एग्जाम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नीट परीक्षा परिणाम में ग्रेस मार्क्स एक ही सेंटर में 8 टॉपर्स 67 कैंडिडेट्स के 720 अंकों को लेकर मेडिकल छात्रों ने एनटीए को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। छात्रों ने एनटीए का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रिजल्ट रद्द हो और 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द किया जाए। साथ ही इन ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की परीक्षा 23 जून को दोबारा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा सकते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। हालांकि एनटीए ने कहा है कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें फिर से 23 जून को परीक्षा देनी होगी और परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा। लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम। एनटीए बार-बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। हम जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्राउशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो? एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स है, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7 हज़ार रैंक बन रही थी। इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। मैम मैं तो यही चाहता हूँ जब तक इस पर पूरा फैसला ना आ जाए कि रैंक इतनी क्यों जंप कर गई, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हित में फैसला दिया। दरअसल ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया कि एनटीए ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया। वह एग्जाम के पहले एनटीए की तरफ से जारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का जिक्र नहीं था। ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देना सही नहीं है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। दरअसल सारी लड़ाई ग्रेस मार्क्स को लेकर है। दरअसल कुछ सेंटर्स पर परीक्षा में देरी होने की वजह से 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसके बाद दूसरे कैंडिडेट भड़क गए और उन्होंने नीट की इस प्रक्रिया का विरोध किया, जिसके बाद देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे छात्रों की एक जीत के तौर पर बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।